आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों 13 नवंबर को आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास होना है। इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ पहुंचे। दोपहर लगभग 2:15 बजे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर कार्यक्रम स्थल आजमबाग पर बने हेलीपैड पर उतरा। उनके स्वागत में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही भाजपा के दोनों जिलाध्यक्ष भी शामिल रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आजमगढ़ विकास की नई कहानी को लेकर आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ के नौजवानों के पहचान का संकट खत्म हो गया है। कार्यक्रम स्थल पर हेलीपैड पर उतरने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आजमबाग यशपालपुर में नए राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी राजेश कुमार ने राज्य विश्वविद्यालय की भूमि व गृह मंत्री के कार्यक्रम स्थल की भूमि का डेमो दिखाया। सीएम ने कार्यक्रम स्थल के बारे में पूरी जानकारी ली, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान जिलाधिकारी राजेश कुमार ने सीएम को बताया कि आजमगढ़ मुख्यालय से विश्वविद्यालय की दूरी करीब 16 किलोमीटर है। बताया कि गाजीपुर में बन रहे हाईवे से विश्वविद्यालय के मार्ग को जोड़ा जाएगा। इसके निर्माण में लगभग 9 करोड़ 34 लाख रुपए खर्च होंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि 52.27 एकड़ भूमि में कुलपति आवास व छात्रावास के लिए यहाँ पर भूमि है। इसके साथ ही डीएम ने 13 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम स्थल को लेकर जानकारी दी। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी नई पहचान के साथ आज आगे बढ़ रहा है। यूपी वर्ष 2017 के पहले देश के विकास में बाधक के रूप में देखा जाता था, वहीं प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है। आजमगढ़ से ज्यादा इस पीड़ा को किसी ने नहीं झेला है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब आजमगढ़ के नौजवानों को पहचान के संकट से गुजरना पड़ता था। देश के बहुत सारी जगहों पर होटल धर्मशालाओं में लोग रूम देने से कतराते थे, मगर आज आजमगढ़ विकास की एक नई कहानी को लेकर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भौतिक विकास और औद्योगिक विकास के एक नए प्रतिमान रचेगा। इस माह इसका उद्घाटन होने भी जा रहा है। आजमगढ़ को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर चल रही है। बहुप्रतीक्षित विश्वविद्यालय निर्माण से संबंधित कार्रवाई भी मूर्त रूप लेने जा रही है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के शिलान्यास की कार्रवाई 13 नवंबर को पूरी हो जाएगी। कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह विश्वविद्यालय नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। यहाँ के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के साथ साथ व्यापक रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पर प्रशासन और संगठन के साथ समीक्षा बैठक भी की है। कहा कि मुझे विश्वास है कि आजमगढ़ विकास की दृष्टि से एक नए मार्ग पर चला है। यूपी ने केंद्र सरकार के तर्ज पर विकास का अनुसरण किया है। अब आजमगढ़ में नया कीर्तिमान रचने जा रहा है, जहां पर आजमगढ़ के लिए एक विश्वविद्यालय, एक एयरपोर्ट होगा। आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु भी होगा। नया विश्वविद्यालय सहित अन्य उपलब्धियों से यहाँ की जनता आजमगढ़ को नई पहचान दिलाने में सहयोग करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खरवार। मित्रों, उत्तर प्रदेश विकास और समृद्धि के जिस मार्ग को लेकर के आगे बढ़ा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। उसी का परिणाम है कि हर एक क्षेत्र में 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश को देश के विकास के बाधक के रूप में देखा जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश देश की सभी योजनाओं में अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है। आजमगढ़ से ज़्यादा इस पीड़ा को किसने झेला है? एक समय था जब आजमगढ़ के नागरिकों को, नौजवानों को पहचान के संकट के दौर से गुजरना पड़ा था। देश के बहुत सारे जगहों पर होटल धर्मशाला में उन्हें रूम देने से लोग कतराते थे, लेकिन आज आजमगढ़ विकास की एक नई कहानी को लेकर के आगे बढ़ रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
भौतिक विकास के और इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास के एक नए प्रतिमान रचेगा। इसी महीने इसका उद्घाटन भी हम लोग करने जा रहे हैं। आजमगढ़ को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है और बहुप्रतीक्षित विश्वविद्यालय निर्माण से संबंधित कार्रवाई अब मूर्त रूप लेने जा रही है। आज यद्यपि मैं कोरोना कालखंड के दौरान भी यहां पर आया था, उस समय कोरोना प्रबंधन को लेकर के, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल को लेकर के हम लोगों ने यहां पर इस नए के लिए स्वीकृत नए राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास की कार्रवाई इसी नवंबर माह में 13 नवंबर को यहां पर संपन्न होने जा रहा है। मुझे लगता है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह विश्वविद्यालय एक नया प्रतिमान स्थापित करेगा। आजमगढ़ के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के साथ साथ व्यापक रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इस विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका होगी। और इसी दृष्टि से आज मैंने यहाँ पर प्रशासन के साथ में, संगठन के पदाधिकारियों के साथ में एक समीक्षा बैठक ली है। मुझे विश्वास है कि आजमगढ़ विकास की जिस एक नए मार्ग पर चला है, उत्तर प्रदेश जिस मार्ग का अनुसरण केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने किया है, और मुझे प्रसन्नता है कि आजमगढ़ भी आज विकास के उस नए मार्ग पर चल करके एक नया कीर्तिमान रचने जा रहा है, जहां पर आजमगढ़ वासियों के लिए अपना एक विश्वविद्यालय भी होगा, आजमगढ़ वासियों के लिए अपना एक एयरपोर्ट भी होगा, और आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु भी होगा। अनेक अन्य उपलब्धियां आजमगढ़ जनपद के लिए जुड़ी हुई हैं। आजमगढ़ के सभी वासियों को मैं इस अवसर पर, आज गोवर्धन पूजा का पावन अवसर भी रहा है, सभी को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि नए विश्वविद्यालय और अन्य उपलब्धियों को लेकर के आजमगढ़ का हर नागरिक प्रफुल्लित और उत्साहित होगा, और सरकार के सकारात्मक अभियान के साथ जुड़ करके आजमगढ़ को एक नई पहचान दिलाने में अपना योगदान देगा। मुझे प्रसन्नता है कि आजमगढ़ वासियों की एक चिर प्रतीक्षित मांग विश्वविद्यालय की पूरी होने जा रही है। महाराज एक सवाल महाराज, कई मुख्यमंत्री जी ने कहा था ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।